वेलकम बैक। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास यहाँ पे सामने है। तो इसमें लिखा हुआ है द फिगर शोज अ मेटल पाइप ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक फिगर है जिसको मेटल पाइप कहा गया है। ये एक मेटल पाइप है और इसकी लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द पाइप आर 20 मिलीमीटर एंड 28 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दो डायमीटर्स बताए जा रहे हैं पाइप के। एक को कहा जा रहा है इंटरनल और एक को कहा जा रहा है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो इनसाइड है, एक्सटर्नल का मतलब जो आउटसाइड है। तो ये क्या मतलब है इसका, आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो एक आउटसाइड आपको एरोहेड डालकर डायमीटर शो किया गया है, वो है 28 मिलीमीटर। ये वो डायमीटर है, उस सिलेंडर का डायमीटर है जो आपको यहाँ आउटसाइड से विजिबल है। यानी ये जो मेटल पाइप की शक्ल में आपके पास बेसिकली एक सिलेंडर ही है जो जिसको मेटल पाइप कह रहे हैं। तो इसका जो आउटसाइड डायमीटर है, यानी वो जो इसकी बेस बन रही होगी जो कि सर्कल होगा, उसका डायमीटर ये गिवन है। और एक इनसाइड इंटरनल डायमीटर भी है जो कि 20 मिलीमीटर है, और वो आपको यहाँ पे रेड लाइन से शो करवाया गया है 20 मिलीमीटर। ये वो डायमीटर है कि जो एक और सिलेंडर इस आउटसाइड वाले सिलेंडर के इनसाइड मौजूद है, ये उसके बेस का डायमीटर है जो कि एक सर्कल होगी, तो उसका डायमीटर है 20 मिलीमीटर। हम इसको भी एक्सप्लेन भी करेंगे इसका क्या मतलब है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। हमने वो वॉल्यूम निकालना है उस मेटल का जो कि इस्तेमाल हुआ है इस जैसे पाइप को बनाने में। गिविंग योर आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमने आंसर को क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में ला के देना है। यानी ये जो यहाँ पे एक बार सेंटीमीटर क्यूब नज़र आ रहा है, सॉरी सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, और दो जगह मिलीमीटर नज़र आ रहा है, तो हमने कुछ इस तरह की कन्वर्जन अप्लाई करनी है कि हमारे पास जो आंसर आए वो सेंटीमीटर क्यूब में आए। तो ये एक मेटल पाइप है और जितना मेटल इस्तेमाल हुआ है इस तरह के पाइप को बनाने में, वो उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैं इस शेप को बोर्ड पे बना चुका हूँ। आइए इसको देखते हैं कि ये कैसी शेप है और हम कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे करीब पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आए आपको, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियो बेस्ट रहे। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऑडियो में तो उसके लिए पहले से ही अपॉलॉजीज़ हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 की मैंने जो है यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है, जो कि एक बेसिकली मेटल पाइप है। और मेटल पाइप है जिसकी जो हमारे पास लेंथ है वो गिवन है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मेरे पास एक मेटल पाइप बन रहा है। इसमें दो डायमीटर्स गिवन है, एक ये जिसको एक्सटर्नल डायमीटर कहा जा रहा है, एक ये जिसको इंटरनल डायमीटर कहा जा रहा है। एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर से क्या मुराद है पहले ये देख लेते हैं। डायमीटर जो है वो बेसिकली टर्म है जो सर्कल से रिलेट करती है। आपके पास अगर एक सर्कल है तो उसके सेंटर में से जो लाइन पास करती है, जो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं डायमीटर। क्योंकि ये जो मेटल पाइप है ये एक सिलेंडर की शेप के अंदर मौजूद है, और सिलेंडर की हमेशा बेस जो होती है वो एक सर्कल होती है, तो इसका मतलब उसका कोई डायमीटर भी होगा। तो ये एक वो डायमीटर गिवन है। इस केस में ये जो सिलेंडर आपको बाहर से नज़र आ रहा है, ये बाहर से जो सिलेंडर नज़र आ रहा है, अगर आप इस जो सेंटर में सर्कल नज़र आ रहा है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, तो ये जो बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर है वो गिवन है 28। और जो ये अंदर सिलेंडर आपको एक नज़र आ रहा है सिलेंडर जैसी शेप, मैं इसको क्यों सिलेंडर जैसी शेप कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको विजुलाइज करें ये कुछ अंदर एक सिलेंडर ही बनती है, जो कि बेसिकली होल है जो इसमें वेकेट स्पेस है, ठीक है। तो उसका भी डायमीटर आपको गिवन है, तो उसको कहा जा रहा है इंटरनल डायमीटर। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये फिनोमेना क्या है, ये किस तरह का मेटल पाइप है। तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए तो मैं थोड़ी सी आसानी बनाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ कि एक एक्टिविटी दिखाऊं। तो लेट्स से ये आपके पास एक सिलेंडर है जो कि मैंने पेपर से ही बना लिया है। आप इसको कंसिडर कर लें, ये एक सिलेंडर है और मेटल पाइप है जो कि सिलेंडर की शक्ल में है, यानी इस तरह का केस है हमारे पास, ठीक है। तो आपको मेटल पाइप अगर आपको इस तरह का मिले तो ये आपको इसमें से अंदर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका हॉलो पार्ट है, और ये एक जो आपके पास इसकी सिलेंडर की बेस कह लें, ये एक सर्कल है, इसलिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऐसा केस है वो एक पाइप है इस तरह का, और मैं अगर इसमें एक और पाइप यानी एक और सिलेंडर कंसिडर कर लूँ इसके इन साइड पे, लेट्स से ये एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसमें एक और सिलेंडर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाले केस हमारे पास बन जाता है, हमारी जो शेप है जैसे उस तरह ही का केस बन जाता है आपके पास, अगर आप इसको विजुलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो ये दो सिलेंडर्स ही हैं बेसिकली, एक ये आउटसाइड और एक ये इनसाइड। तो जो इनसाइड वाले का डायमीटर है वो भी गिवन है, जिसको इंटरनल डायमीटर कह रहे हैं, ये वाला वो गिवन है 20, और एक जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो पूरा डायमीटर है इस पूरे फेस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो भी गिवन है, वो है 28। तो हमने किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है। ये जो वेकेंट स्पेस आपको नजर
नज़र आ रही है इसके इंटरनल वाले यानी इस वाले सिलेंडर के सारी तरफ, ये इसके राउंड अबाउट जो ये खाली जगह है, ये बेसिकली वो मेटल होगा जो कि इस्तेमाल हुआ होगा इस पूरे पाइप को बनाने के लिए। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये जो दरमियान वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, ये तो होलो होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए जो कि इस पाइप को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, पहले ये जो आउटसाइड वाला सिलेंडर है ये वाला, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। और उसमें से जो इनसाइड एक सिलेंडर नज़र आ रहा है इसमें एक ये गोल होने की वजह से, तो ये वाला जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, तो इस वाले सिलेंडर का हम वॉल्यूम इसमें से माइनस कर देंगे। यानी जो सबसे बड़ा सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें ज़ाहिर बात है इस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम भी ऐड हुआ होगा, तो उसमें से ये वाला वॉल्यूम इस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो वाला वॉल्यूम आ जाएगा जो इसके राउंड अबाउट बनता है जिससे ये पाइप बना है। तो ये इस तरह का कुछ केस है। अगर आप इस मेटल पाइप को कहीं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी विजुलाइज करें तो आप समझ जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में आएगा रेडियस। क्योंकि ये मेटल पाइप एक सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें रेडियस आता है। तो ये तो दोनों ही डायमीटर्स हमें गिवन है, तो हमें इन दोनों डायमीटर्स को पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर की। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी से। तो मेरे पास ये एक्सटर्नल डायमीटर है, यानी वो डायमीटर, उस सिलेंडर का डायमीटर जो आउटसाइड है, जो आपको आउटसाइड से नज़र आ रहा है, या आप कह लें सबसे बड़ा वाला सिलेंडर जो है, ठीक है। तो वो गिवन है 28 मिलीमीटर। और इसको रेडियस बनाने के लिए आपको पता है डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो मैं 28 को 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो 28 को 2 पे डिवाइड करने से आता है 14 मिलीमीटर। तो ये इसका रेडियस आ गया। अब एक और प्रॉब्लम है मेरे पास, मुझे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में देना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे मिलीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर चाहिए। तो इसके लिए मुझे कन्वर्जन करनी पड़ेगी कुछ, तो वो मुझे पता होनी चाहिए कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर के। तो यानी अगर आपने इस चीज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये मिलीमीटर में है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 से। तो जो भी चीज़ आप मिलीमीटर में हो उसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर में। और जब 14 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.4 सेंटीमीटर। और ये आपके पास आ गया है रेडियस। कौन सा रेडियस, एक्सटर्नल डायमीटर जो था उसके लिहाज से रेडियस, यानी वो सिलेंडर जो सबसे बड़ा सिलेंडर था जो इस छोटे सिलेंडर को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, इस बड़े वाले सिलेंडर का ये आया है रेडियस। तो इसलिए मैं इस रेडियस को और अंदर वाले रेडियस को अलग अलग रखने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका नाम रख रहा हूँ R1, ठीक है। तो R1 कितना आ गया है मेरे पास, 1.4 सेंटीमीटर। ये उस सिलेंडर का रेडियस है जो आपको आउटसाइड से विजिबल होगा, यानी बड़ा वाला सिलेंडर, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ भी है, R1 कितना आ गया है, 1.4 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं R2, यानी वो वाला रेडियस जो ये छोटे वाले सिलेंडर का है जो कि इस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर है। बेसिकली ये सिलेंडर जैसा दिखेगा, क्योंकि जो मेटल पाइप होता है उसमें ये जो आपके पास सर्कल आपको यहाँ पे शो किया गया है, ये इसीलिए शो किया गया है ताकि आपको ये विजुलाइज किया जा सके कि ये भी एक सिलेंडर स्ट्राइप ही बन रही होती है। तो इसलिए 2 सिलेंडर्स एक साथ मिलके एक इस तरह का मेटल पाइप जो है आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब मुझे इस इंटरनल डायमीटर को लिख लेना है। तो मेरे पास जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, वो गिवन है 20 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 मिलीमीटर। और इसको भी रेडियस बनाने के लिए, और इस रेडियस का नाम मैं R2 रख रहा हूँ, तो मुझे इस 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे, क्योंकि डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो वो रेडियस आ जाएगा। तो 2 10 टाइम्स 20 होता है, तो ये मिलीमीटर आ गया। और इसी तरीके से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। तो मुझे 10 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 सेंटीमीटर से। तो ये हो जाएगा आपके पास दोबारा से 1, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आता है 1 सेंटीमीटर। तो R2 भी आ गया, वो आ गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है। अब हमने जस्ट इन दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स निकालने हैं, उनको माइनस करना है, तो वो वाला वॉल्यूम आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। यानी जो बड़ा वाला सिलेंडर है जो आउटसाइड है उसका वॉल्यूम निकाल लेना है, और उसमें से ज़ाहिर बात है उसका वॉल्यूम जब निकालेंगे उसके अंदर ये वाला सिलेंडर मौजूद है तो उसका वॉल्यूम भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो उसमें से जो ये इनसाइड वाला सिलेंडर है, इंटरनल सिलेंडर है एक तरह का कह लें, उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो जस्ट वही वॉल्यूम आ जाएगा जो कि इस मेटल पाइप को बनाने में लगा है उस मेटल का, और वो हमें वही हमें रिक्वायर्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, ये जो मेटल पाइप है ये सिलेंडर की शेप में है और मैंने आपको दिखाया है कि ये दो सिलेंडर हैं, एक तो ये आउटसाइड वाला और एक जो ये इसमें हॉलो पार्ट है वो भी एक सिलेंडर ही बन रहा है अगर आप उसको विजुलाइज करें, यानी दो सिलेंडर आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमें बेसिकली जो एरिया रिक्वायर्ड है, सॉरी जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो इस पार्ट का है, जो कि उसकी थिकनेस भी कही जा सकती है, जो यूज़ हुई है इस पूरे मेटल पाइप को बनाने के लिए। तो मुझे दो वॉल्यूम्स को माइनस करवाना पड़ेगा, एक इस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम इस छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से, ताकि ये वाले पार्ट का वॉल्यूम पता चल सके जो कि इस्तेमाल हुआ है इस पाइप को बनाने में, और यही रिक्वायर्ड भी है। तो ज़ाहिर बात है सिलेंडर का वॉल्यूम यूज़ हुआ है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, यानी जो आउटसाइड सिलेंडर नज़र आ रहा है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर गिवन था, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच। क्योंकि मैंने रेडियस का नाम अलग अलग रखा हुआ है, जो ये एक्सटर्नल डायमीटर है इसका जो रेडियस आया था एक्सटर्नल रेडियस, उसका नाम R1 रखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे R1 रख रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, अपने लिहाज से कर सकते हैं। इसमें से माइनस करूँगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो इसके इनसाइड मैंने आपको शो करवाया था, जिसका इंटरनल डायमीटर गिवन था और उसका इंटरनल रेडियस मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया था, यानी पाई R2 का स्क्वायर और एच। और पाई आर स्क्वेयर एच सिंपल फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालने के लिए। बस यहाँ पे मैंने इन दोनों रेडियस को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए एक का नाम R1 एक का नाम R2 रख लिया है। आप R भी यूज़ करेंगे तो भी कोई इशू नहीं आने वाला। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, पाई वैसे ही, तो यहाँ पे रेडियस है R1 का मतलब है 1.4, यानी 1.4 का स्क्वायर, और हाइट का मतलब सिलेंडर के केस में होगी उसकी लेंथ, यानी ये जो लेंथ आपको गिवन है बेसिकली 35 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे यूज़ होगी, माइनस पाई, ये R2 है यानी इंटरनल वाला, तो ये आ गया 1 और उसका स्क्वायर, और हाइट दोनों सिलेंडर्स की सेम ही है, एक ही पीस है, तो ये भी 35। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, तो मेरे पास आता है 105.55 और आगे भी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अब क्योंकि मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुका था, तो ये वॉल्यूम है और यहाँ पे सेंटीमीटर में ही आंसर देना था, तो ये अब आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब वैसे तो ये इसका आंसर बन जाता है, लेकिन बुक में अक्सर आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करके अप्रॉक्सीमेट करके लिखा हुआ है, तो हमें इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अप्रॉक्सीमेट करना होगा। उसका मेथड क्या होता है, आप यहाँ से शुरू करें, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, 3 डिजिट्स पूरे हो गए, इसका नेक्स्ट डिजिट देखें। ठीक है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट में आप 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है नेक्स्ट डिजिट 5 है, यानी 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 5 है, तो इसमें 1 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 105 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया 106 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने वो वॉल्यूम निकाल लिया है मेटल का जो कि इस्तेमाल हुआ है इस पाइप को बनाने में, और वो आ रहा है 106 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वाली वैल्यू मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रॉक्सीमेट करके दी है। तो ये था हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 8। तो आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर कोड किया गया है पीछे सॉल्यूशंस के अंदर, वो 1.06 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं वो सेंटीमीटर क्यूब्स में होना चाहिए। तो इसलिए जो मैंने आंसर यहाँ पे आपको निकाल कर दिखाया है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या आंसर वहाँ पे लिखा हुआ है, जो आंसर मैंने आपको निकाल के दिखाया है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन बनता है, यानी 106, क्योंकि वॉल्यूम्स जो है वो वहाँ पे अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पीछे लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुक के अंदर ही मेंशन किया गया है कि आंसर आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में होना चाहिए या सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, जो हमने निकाल कर दिखाया है। तो ये मैंने इसलिए चीज़ ऐड कर दी है ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो।